नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज अहमद फयाज। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम मुख्तलिफ महकमों के हवाले से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। आपने हाल ही में हमारा एक प्रोग्राम सुना, जिसके प्रोग्राम के ज़रिए से हमने आपको जानकारी दे दी रूफटॉप टेक्नोलॉजी के से मुतल्लिक। चूंकि जहां हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी की, अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे, आलमी लेवल पे हमारा मुल्क जो है रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से एक आला मकाम, एक आला हैसियत रखता है। और उसके बाद रिसेंटली जो आपने हमारे आदरणीय वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का प्रोग्राम भी सुना होगा। उन्होंने उसमें जिक्र किया, बाज़ाब्ता उन्होंने कहा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बिल्कुल भरपूर, उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम बनाने के सिलसिले में अपने छतों पे रूफटॉप टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल करने के सिलसिले में पिछली दफ़ा हमने बात की कि यहाँ पे रूफटॉप टेक्नोलॉजी का क्या सिनेरियो है। आज खुसूसी तौर हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रूफटॉप टेक्नोलॉजी की बात अगर करेंगे या अगर हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से या इसके बगैर भी बहुत सारी स्कीम्स है, पीएम कुसुम स्कीम है और भी बाकी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, उनका क्या सूरत हाल है, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आप तक पहुँचाना चाहेंगे। और हम अपने स्टूडियो में इस सिलसिले में स्वागत करेंगे श्री सौरभ भगत जी का, जो कमिश्नर सेक्रेटरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर। आपका वेलकम है हमारे शो में। श्री सौरभ जी, जैसे आपने ओपनिंग में सुना, आगाज में आपने सुना कि आलमी लेवल पे हमारा मुल्क जो है एक खास हैसियत रखता है रिन्यूएबल एनर्जी के सिलसिले में। बाकी मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। आगाज में आपसे हम जानना चाहेंगे कि आलमी लेवल पे हम कहां पर हैं जी, और जम्मू कश्मीर लेवल पे कहां पर है। जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इसमें काफ़ी अच्छी सिचुएशन है भारत सरकार की नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। पहले तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी हम समझते हैं उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट हाइड्रो एनर्जी का है, जो हम पानी से बिजली बनाते हैं। सोलर एनर्जी उसके अंदर आती है। इसके अलावा जो दूसरे कुछ सेक्टर जैसे विंड एनर्जी है, जो हमारी कोस्टल स्टेट्स में उसकी बड़ी पॉसिबिलिटी है। एक टाइडल एनर्जी है जो ओशन के अंदर विंड बनाई जाती है, और एक बायोमास एनर्जी जिससे हम हाइड्रोजन इत्यादि बनाते हैं। ये कुछ लेटेस्ट एरियाज हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट एरिया है जो भारत सरकार के लिए और हमारे लिए, खासतौर पर जो सेंट्रल इंडिया की स्टेट्स हैं, वो सोलर एनर्जी का इसमें बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल है। सोलर एनर्जी के बारे में आपको पता है कि 2010 के अंदर एक छोटा टारगेट भारत सरकार ने बनाया था, लगभग 20,000 मेगावाट का जी। और उस वक्त वो बहुत बड़ा एक टारगेट लगा करता था कि 20,000 मेगावाट सोलर बिजली बनाई जाएगी। मगर 2015 तक हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली नेशनल लेवल पे और इतना अच्छा हमारा सेटअप हो गया कि हम लोगों ने 1.75 गीगावाट्स, मतलब 1,75,000 मेगावाट का हमने टारगेट रखा और उसको अचीव भी किया। और 2015 में हम लोग एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी एक सोलर पावर बन के उभर के आए। और अब हम लोगों ने 2030 के लिए हम लोगों ने 500 गीगावाट का टारगेट बनाया है। तो आज के लेवल पे, आज वर्ल्ड में 3rd लेवल पे ऑलरेडी हम सोलर पावर के अंदर हैं। और कुछ हमारी ऐसी स्टेट्स हैं इंडिया की, जैसे कि कर्नाटका, गुजरात, उन्होंने स्पेक्टेकुलर इंप्रूवमेंट किया है। मतलब यूरोपियन कुछ देशों से भी ज्यादा उन स्टेट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज इस साल में हुई है। तो इतना ज्यादा एम्फेसिस भारत सरकार, पीएम ऑफिस इस पे दे रहा है। और हमारी जो एक मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, MNRE, मिनिस्ट्री फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, वो जो मिनिस्ट्री है वो इस पर पूरी तरीके से थ्रस्ट दे रही है। और पूरा इस तरह का सरकारी इंतजामिया का निजाम बनाया गया है कि इसको हर क्षेत्र में इसको प्रमोट किया जाए। जैसे आपने सौरभ जी हमें पिछले दफ़ा हमें समझाया कि हमारे पास जो रूफटॉप टेक्नोलॉजी है या रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से जो यहाँ पे काम हो रहा है, फिर आपने बहुत सारी स्कीम्स के हवाले से बता दिया। उसके बाद हमने आपको देखा, आप खबरों में रहे, खबरों में हमने देखा आपने एक डिस्ट्रिक्ट का कभी दौरा किया, कभी बारामूला आप गए, कभी आप गांधरबल गए, आप बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आप गए। वहाँ कंसर्न डीसीज जो है, डीसीज के साथ आपने बाज़ाब्ता रिव्यू किया। तो ये जो हमारी मुख्तलिफ किस्म की स्कीम्स हैं, किस लेवल पर हैं और क्या कुछ हो रहा है? जी, इसमें एक बहुत अच्छा सिनेरियो है। भारत सरकार ने हमें बड़ी अच्छी फंडिंग दी है। इसके अंदर जो हमारी 2 मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें हैं जिसको मैं समझाना चाहूंगा। एक चेक जाना पड़ेगा। अरे
बाजी छोड़ के? 1 महीना गुजर गया कंप्लेन किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा। कंप्लेन करनी है। अरे तशरीफ रखिए जनाब, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई से तस्लीमशुदा एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेन करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। एक तो हमारी है रूफटॉप सोलर स्कीम, जी। जो कि बेसिकली डोमेस्टिक कस्टमर के लिए है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा हमें अप्रूवल भारत सरकार से आया जम्मू सोलर सिटी का। जो जम्मू सिटी है, जितने भी भारत सरकार के जितनी भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है, वहां पे एक सिटी को आइडेंटिफाई किया गया कि सोलर सिटी बनाया जाए। जब हम उस सिटी को खत्म कर लेंगे तो अगले सिटी का फिर उसके बाद नंबर आएगा। तो 200 मेगावाट्स, 1 मेगावाट लगाने में लगभग 10 करोड़ की लागत आती है। तो लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट भारत सरकार ने लॉन्च किया, जिसके अंदर हमको लगभग 50,000 हाउसेस को जम्मू सिटी के अंदर कवर करना है, सोलर में कन्वर्ट करना है। उसके अलावा जो हमारी कश्मीर वैली के टाउन्स भी हैं, उनके लिए भी 20 मेगावाट्स का इनिशियल सैंक्शन सभी टाउन्स के लिए प्रोवाइड किया गया। और जैसे हम जम्मू सोलर सिटी को खत्म करेंगे तो नेक्स्ट सोलर सिटी मोस्ट प्रोबेबली हमारा श्रीनगर सिटी जो है, इसको हम लोग पिकअप करेंगे। तो अभी हमारे पास 200 मेगावाट वहां पे, 20 मेगावाट यहां पे। इसके अलावा एक जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं जी, उसके लिए 11 मेगावाट का उन बिल्डिंगों को कवर करने का एक प्रोजेक्ट बनाया गया। तो ये 3 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं। मगर जो मेन बात जो इसमें सामने आई कि इसमें एक बड़ी हैवी सब्सिडी का निजाम है। इसके अंदर भारत सरकार, जो कंसर्न असामी है, उसको 40% सब्सिडी भारत सरकार देता है जी, और 25% सब्सिडी हमारी यूटी गवर्नमेंट देती है, जो कि हमारी एक एजेंसी है जगीडा के जरिए जी। तो जो बेनिफिशियरी है उसके पास सिर्फ 35% का उसके पास शेयर उसको देना पड़ता है। मगर उसके अंदर भी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रिसेंटली जम्मू कश्मीर बैंक के साथ मिलकर हम लोगों ने किया। कई ऐसे असामी हैं, कई ऐसी फैमिलीज महसूस करती थी कि इतना पैसा हम किस तरीके से एकदम एक मुश्त निकालेंगे जी। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी स्कीम जेके बैंक ने स्टार्ट की है, जिसमें बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो असामी का जो शेयर है वो उसके लिए उनको लोन अवेलेबल हो जाएगा। तो लगभग 2,60,000 तक का बेनिफिशियरी शेयर जो है जेके बैंक कवर करेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप आज फैसला करें कि मैं आज शाम को ये प्लांट लगाना चाहता हूं, तो आपको जो 65% रकम आपको आ जाएगी सरकार से और 35% आपकी रकम जम्मू कश्मीर आपको इजी इंस्टॉलमेंट में दे देगा। और सबसे जो खूबसूरत बात है स्कीम की कि जो आपका बिजली का बिल दे रहे हैं आप जी, बेस्ड ऑन द वॉटेज, चाहे 1 किलोवाट है, 2 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, लगभग हमारी स्टडी के हिसाब से 2.5 साल तक वो सारी रकम आपकी वापस आ जाएगी। मतलब जो आपने इनिशियल अमाउंट अपनी तरफ से दिया जो 35%, वो 2.5 साल में आपको पेबैक हो जाएगा और 40 साल इसकी लाइफ है। तो 40 साल तक मुसलसल आपका ये प्लांट काम करेगा। तो बाकी टाइम जितनी भी आपका बिजली का बिल है, या तो आपको बिल्कुल जीरो बिल आएगा या फिर नेगेटिव बिल आएगा, जिसके तहत आपको बिजली का डिपार्टमेंट आपको ओ करेगा। तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट, जिसको आजकल जो नया कॉन्सेप्ट है, जिसको बेसिकली हम कहते हैं नेट मीटरिंग जी। तो नेट मीटरिंग के कॉन्सेप्ट के तहत यह होता है कि जो बिजली आप बनाते हैं जी, दिन के वक्त, वो बिजली ग्रिड में जाती है तो आपको उसका क्रेडिट मिलता है, और रात के वक्त जब ये सोलर प्लांट नहीं चलता तो वो आपको वापस बिजली आप लेते हैं। इसी तरीके से समर मंथ्स हैं उसमें बिजली आप इस्तेमाल करते हैं तो चीला कला वगैरह किसी डल डे में इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली वो क्या हिसाब रखता है आपकी इस बिजली का। तो इसके तहत ये भी सिस्टम है कि अगर आपकी जैसे ग्रुप मीटरिंग हो गई, तो ग्रुप मीटरिंग के तहत मान लीजिए आपने एक जगह एक प्लांट लगाया है जी। फॉर इंस्टेंस आपने अनंतनाग में भी आपका घर है और श्रीनगर में भी, तो अगर एक जगह आप अगर प्लांट लगाएंगे और वहां आपकी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका क्रेडिट आपको श्रीनगर वाले हाउस में भी आपके मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से करके जो भी आप बिजली बनाएंगे वो जाया नहीं जाएगी। और एक और बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब महसूस करते हैं कि बिजली की जब किल्लत होती है, जब ज्यादा विंटर मंथ्स में हमारे कई बार ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं जी। या फिर हमारा वोल्टेज डाउन हो जाता है, अगर हम सब खुद आगाज करें और हम एक पावर प्रोड्यूसर बन जाएं। आप एक इमेजिन करेंगे श्रीनगर में 50,000 घरों पे जब ये पावर प्लांट लग जाएगा, हर कोई एक पावर प्रोड्यूसर है। सही बात है। और आज हर कोई अगर पावर प्रोड्यूसर, तो पूरे ग्रिड में जो बिजली की कमी है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर हम अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपनी यूनियन टेरिटरी को एक बिजली समृद्ध बनाना चाहते हैं तो वी कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन इट। और उसके अंदर भी भारत सरकार आपको 35% सब्सिडी दे रहा है और जम्मू कश्मीर बैंक आपको जकीगा के थ्रू आपको ये पूरा लोन दे रहा है। तो आपके आउट ऑफ पॉकेट जो है वो इमीडिएटली कुछ भी रकम नहीं जा रही। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में श्री सौरभ भगत जी आपने हमें इस स्कीम के हवाले से समझाया, क्योंकि हम कश्मीरी लैंग्वेज में अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, वैसे वानुन यजन वुनुक तान्या श्री सौरभ भगत जी वुन
अत स्कीम मुतलिक सठा नफीस स्कीम सठा फायदेमंद अत मज यित मे प्रोग्राम किस आगाज़ मज वोन कि अमुक आव जिक्र करने कंट्री लेवल पे जन रूफ टॉप टेक्नोलॉजी प्रथ कंस कोशिश कर कि बह बन पावर प्रोड्यूसर यम सात सह पावर पान बनाए पान दी गो वनकस सारे खुद बोड़ फायदे अत मज यह चीज़ कि यित यमो फरमो कि अत 65% सब्सिडी मिलान यानी 40% दिवान सेंटर तो 50% ये यूटी गवर्नमेंट दिवान तो यित यम सात वो 65% ये ऐसे सब्सिडी अत वनकस मिले क्योंकि हर एक चीज़ में ऐसे क्या होता है कि जब उसका आगाज़ होता है आगाज़ में उसकी सब्सिडी अच्छी होती है ज़्यादा होती है इसलिए हम सब के लिए लाजमी है कि हम इसका भरपूर और वक्त पे हम इसका फ़ायदा उठाएं हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद ये सब्सिडी इस लेवल पे इस पॉइंट पे नहीं रहेगी और दूसरी बात जो अभी हमें जनाब सौरभ भगत जी ने समझाया बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने वो भी ले लिया है इस सिलसिले में भी इनको मुबारकबाद है वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर बैंक के साथ एक ऐसा इन्होंने किया कि 35% का जो बाकी एक्सपेंडिचर है हो सकता है कांसोन ग्राहक आसो कांसोन इंसान आसो जिसके पास ये पैसा नहीं होगा तो तमिश फैसिलिटी सो जम्मू कश्मीर बैंक जरिए ये 35% लो सूदस पे इंटरेस्ट पे हासिल कर सारे पज अत कुन वनकस तवज्जो दिन यह रूफ टॉप टेक्नोलॉजी अमुक इस्तेमाल कर पन छतन पे लगावन तो किस तरह से ये अगर हमारा कोई बाशिंदा अब चाहे कि अपने छत पे इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कैसे उसको अप्लाई करना है क्या करना चाहिए उसे आपको पता है हमारी स्टेट में एक जकीडा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जी जिसको भारत सरकार ने आइडेंटिफाई किया है सारी स्कीमों को लागू करने के लिए तो जकीडा का कश्मीर और जम्मू में ऑफिस है यहाँ पर तावानाई घर के नाम से बेमिना के अंदर हमारा ऑफिस है श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर गांधीनगर में इसका ऑफिस है तो इसने एक वेबसाइट बनाई गई जिसका नाम है आहा सोलर ये पूरे इंडिया में भारत सरकार ने वेबसाइट बनाई है तो आहा सोलर वेबसाइट के ऊपर जेके आहा सोलर पे आप जब लॉग इन करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ अपनी एक फोटोग्राफ आधार कार्ड और बिजली का बिल जो भी आप बिजली का बिल देते हैं वो करके अप्लाई करना है तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसमें आइडेंटिफाइड वेंडर्स हैं वो बाकायदा भारत सरकार ने उनको चयनित किया है और उसमें क्या टेक्नोलॉजी होगी उसका सारा जो उनकी गारंटी वारंटी उन्होंने इंश्योर की है वो आपके पास आएंगे फिर वो आपके घर का लोड चेक करेंगे और वो चेक करेंगे कि आपके वहां पे रूफ में उतनी जगह है जिसमें आप लगा सकें लगभग 1 किलोवाट लगाने के लिए हमें मतलब 100 स्क्वायर फीट चाहिए होते हैं 100 स्क्वायर फीट तो जो हमारे कश्मीर और जम्मू के जो विंटर जोन्स हैं वहां की रूफ टॉप्स तो बिल्कुल आइडियल हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए कुछ जगहों पे जम्मू में जहां थोड़ी फ्लैट रूफ्स होती हैं वहां पर फिर ट्रस टाइप का स्ट्रक्चर दिया जाता है तो ये जो है आपकी एग्जिस्टिंग रूफ के ऊपर ये लग जाएगा इनफैक्ट आपकी रूफ की ब्यूटी को भी इंप्रूव करेगा और साथ में जो स्नो जो कई बार इकट्ठा हो जाता है उसको भी ये ठीक तरीके से मेंटेन करता है ये बहुत रोबस्ट किस्म का टेक्नोलॉजी है तो इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं होती है सिर्फ पैनल साफ करना पड़ता है तो अनलेस पैनल को तोड़ा ना जाए कांच वगैरह से पत्थर वगैरह से अदरवाइज इसकी 40 साल की इसकी पूरी और 25 साल की इसकी वारंटी है जो कि भारत सरकार इसको गारंटी करती है इसका वारंटी है 25 साल तक और वो जो जकीडा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी आपको किसी वेंडर से अप्रोच नहीं करना ऑर्गेनाइजेशन खुद ही उसको मेंटेन करेगी तो इसमें बेसिकली आपने अप्लाई करना है अप्लाई करने के बाद जब वो आपका लोड फैक्टर होगा उसको वो देखेंगे उसके बाद आपने अपना बेनिफिशियरी शेयर देना है विंटर में क्या इसकी सूरत हाल रहेगी और विंटर के अंदर इनफैक्ट ये एक सवाल कॉमन सवाल सभी के मन में होता है कि विंटर के अंदर ये सोलर पैनल जो है क्या ये उतना एफिशिएंटली काम करेगा तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कहां से हुई इसका जो पायनियर है वो जापान है और यूरोपियन कंट्रीज हैं और वहां पे जैसे हमारे यहाँ चिला कला या चिला बाला होता है वहां पे लगभग 6 महीने के लिए बहुत ओवरकास्ट स्काई होता है मतलब खुली सनलाइट नहीं होती है उसके बावजूद भी ये बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है इसमें वर्ल्ड लीडर है जापान और जर्मनी और दोनों कंट्रीज के अंदर 6 महीने के लिए सूरज दिखाई नहीं देता मतलब कम दिखाई देता है तो ये अब जो पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर है और इवन लो कास्ट कंडीशन में भी ये परफॉर्म करते हैं बट जो मेन मुद्दे की बात यह है कि आपको ये समझना जरूरी कि यह ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है तो आपका घर ग्रिड से ऑलरेडी कनेक्टेड है आप जो बिजली बना रहे हैं वो ग्रिड के अंदर जा रही है तो आपको ओवरऑल साल में वो फाइनेंशियल क्रेडिट मिल रहा है तो जब आपका कभी अगर लो सनलाइट भी है तो आपको ग्रिड से वो बिजली आ रही है मगर मुद्दे की बात है कि साल के आखिरी में आपको या तो जीरो बिल आएगा या आपका नेगेटिव में बिल आएगा इसमें एक सवाल और बड़ा रेगुलर आता है कि अगर मान लीजिए मैंने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है जी मगर जब वो मैं असेसमेंट करता हूं और मैं प्लांट लगवाना चाहता हूं तो मुझे लगता है सब्सिडी है मैं 5 किलोवाट का प्लांट लगवाऊं जी तो फिर आपको अपना हमने अभी बात की है पावर यूटिलिटी से तो आप अपना जो पावर कनेक्शन है उसको अपग्रेड कर लेंगे जी पावर कनेक्शन अपग्रेड कर लेंगे क्योंकि आपका एक नेट मीटर लग जाएगा
तो नेट मीटर जो है वो कैलकुलेट करेगा आपकी आवक जावक जो है। आवक जावक। और अगर आपके नाम से ही 2 कनेक्शन है स्टेट में, तो फिर आपको उसका क्रेडिट, यहाँ का जो नेगेटिव क्रेडिट है दूसरी जगह भी दिया जाएगा, वो वहां आप ऑफसेट कर लेंगे। जी। जैसे नाज़रीन मोहतरम, आपने अभी जो हमें श्री सौरभ जी ने अभी बता दिया, इन्होंने अभी तक बात की कि डोमेस्टिक कंज्यूमर जो है कि उनको किस तरह के बेनिफिट इसमें मिल सकते हैं। अगर तो याद आसे ये ब्रोह यम साथ ये गोडनेथ ये रूफटॉप टेक्नोलॉजी स्टार्ट गई है, वनकस यु जन अत 65% छु, अम ब्रोह ओस अत अम खुद ज्यादा गो, यह वार वार कम गसान। मगर सवाल अख चीज कि अमुक वक्तस पे फायदे तुलन, वक्तस पे यह टेक्नोलॉजी अमुक इस्तेमाल कर सठा लाजमी। बे दोयम कत यु जन यह वन कि यह रोज ग्रिड कनेक्टेड। दीदी नौकरी मिल गई। अरे वाह, मुबारक हो, फिर तो ढेर सी शॉपिंग। हाँ दीदी, नया मोबाइल, जीन्स जैकेट। ठहरो शहजादे, तनख्वाह से पहले ही खर्च। इंस्टेंट कर्ज भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दीदी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन दावत देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दीदी, दावत मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही माली बर्ताव करे आपका बचाव। तो ग्रिड कनेक्टेड रोजन अमुक सारी खुद बोड़ फायदे यह कि यह जन पावर बिल यी, पावर बिल मज गि कमी, तो अख वक्त वात ये साथ पावर बिल जीरो हेक यिथ, यानी तमि किस्म अत बेनिफिट्स, तमि किस्म अत फायदे। तो यह जन विंटर विंटरस मज तह करान, तथ मज यह चीज कि यह जन पैनल्स वगैरह अत सो सठा साफ बनान। चूंकि अभी तक बात हुई, हमने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हवाले से बात की। यहाँ पे जो सरकार है, चाहे हम यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे यूटी सरकार की बात करेंगे, यहाँ पे हर एक चीज की तरफ ध्यान दी जाती है। इसमें भी अगर हम कहेंगे, अगर पावर की जरूरत है, सोलर की, लेकिन खास तवज्जो दी गई कि जो हमारी किसान बिरादरी है, जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की तरफ भी खास ध्यान दिया गया है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं इस सिलसिले में। तो अगला सवाल हमारा यही होगा कि जो हमारा अब एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस सिलसिले में किस तरह की सर्विसेज मिलती हैं? जी, आपने बीच में मेंशन किया कि हमारी जो जकीटा टीम है और मैं स्वयं, मैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में गया, तो कश्मीर के सभी रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो जो हमारा जो रूरल बेल्ट है और उसमें खासतौर पे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये हमारी इकोनॉमी का बेसिस है जम्मू कश्मीर के अंदर। वैली में हॉर्टिकल्चर और जम्मू के अंदर एग्रीकल्चर। तो इसके ऊपर जो प्रधानमंत्री ऑफिस है, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत स्कीम बनाई है। इस स्कीम का ये पर्पज है कि जैसे आपने देखा कि 60s-70s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, उसके बाद हमने एक वाइट रेवोल्यूशन किया जिसमें मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाई गई, फिर उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में हमने इंप्रूवमेंट किया। तो अब जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन भारत सरकार चाहता है, वो चाहता है कि जो ऐसे इलाके हैं, जो पसमंदा इलाके हैं, जहां इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, जहां पर अश्योर्ड इरिगेशन नहीं होता, या फिर जो हमारी कैश क्रॉप्स हैं, जैसे एप्पल है, जाफरान है, बाकी दूसरी क्रॉप्स हैं, उनको जो टाइमली इरिगेशन चाहिए होता है, उसके लिए कोई ऐसी पुख्ता सिस्टम बनाया जाए कि अगर ग्रिड में मान लो बिजली का फेलियर भी होता है, तो वहां पर बिजली किसान के पास पहुंचे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम बनाई गई, जिसको हम कहते हैं पीएम कुसुम जी, या इसको मैं आपको इलाबोरेट कर दूं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो पर्पज ये है कि किसान की ऊर्जा सुरक्षा मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, और उसका उत्थान मतलब उसकी प्रोग्रेस, उसकी इनकम में, आमदनी में कैसे बढ़ाया जाए। तो इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी हमारे किसान हैं, जो एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, मशरूम कल्टिवेशन, या फॉर दैट मैटर एनिमल हस्बेंड्री, जो भी एग्रीकल्चर से अलाइड एक्टिविटीज है, उनको अश्योर्ड इरिगेशन दिया जाए 365 डेज इन अ ईयर। और वहां दिया जाए जो कैनाल का टेल एंड है, जो ऐसे इलाके हैं जैसे यहाँ कुपवाड़ा का इलाका है, करेवा इलाके हैं वैली में, जम्मू के अंदर जहां तक कैनालें नहीं पहुंची हैं, कंडी इलाका, उस इलाके के लिए इसमें हम क्या करते हैं कि हम पैनल लगाते हैं और पंप लगाते हैं, और उसके अंदर 80% सब्सिडी है। जैसे इसमें ए, बी और सी है जी। हम चाहेंगे कि हम आप थोड़ा मतलब ए के हिसाब से आप स्टार्ट कर दीजिए कि ए वाला जो है ये कौन सा पंप है, फिर हम बी पे बात करेंगे और फिर हम सी पे बात करेंगे। जिस तरह आपने फरमाया कि इसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो इसका जो पहला कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है पीएम कुसुम ए। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टिल्ट माउंटेड ऑब्लिक डिसेंट्रलाइज्ड सोलर सिस्टम। एक ऐसा कोई किसान है जो बहुत बड़ा किसान है, जिसके पास बहुत रकबा है जी, वो अभी तक खेती करता है या तो सेब की या वो किसी क्रॉप की करता है। अब उसको गवर्नमेंट कह रही है कि आप बिजली की खेती करिए। तो अगर आपके पास ऐसी जगह है जहां पर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, इरिगेशन नहीं है, या और कोई परेशानी आ रही है आपको, आप वहां पर अपना सोलर प्लांट लगा सकते हैं, और वो जो सोलर बिजली है उसको आप गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ एक इदारा होता है JERC, ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन,
वो एक पर्टिकुलर टैरिफ हर साल देता है, उसके बेसिस पे पावर परचेज एग्रीमेंट उसको मिलेगा। मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि जम्मू कश्मीर के अंदर वैली और जम्मू के लगभग कोई 7-8 बड़े किसानों ने हमें प्रपोजल दिए, जिसमें लगभग 13.6 मेगावाट, काफी बड़ा प्रोडक्शन है, वो 13.6 मेगावाट के उन्होंने हमें अप्लाई किया कि अगर आप हमें पावर परचेज एग्रीमेंट दे दें तो हम आपकी बिजली बनाएंगे। इसके अलावा 6-7 मेगावाट को हम अब बिड कर रहे हैं। तो अगर हमारे ऐसे बड़े किसान हैं जो दूर दराज इलाकों में हैं, जहां पे उनकी सॉइल की बहुत हाई क्लासिफिकेशन नहीं है और वो बड़ा प्लांट लगा सकते हैं, तो वो हमारी जम्मू कश्मीर की जो मुस्तकबिल को सुधारने के लिए पावर में आ सकते हैं और उनको मुसलसल 30-40 साल तक लगातार पावर प्रोड्यूस करेंगे। और वो जिस तरह एक हाइड्रो पावर का आईपीपी प्रोड्यूसर बिजली बेचता है या थर्मल वाला बेचता है, उसी तरीके से वो बिजली बेचेंगे। और गवर्नमेंट क्या रहेगा इसमें सब्सिडी? ये सेम सब्सिडी है कि कोई फर्क है इसमें? नहीं, इसके अंदर उनको एक अश्योर्ड पावर टैरिफ मिल रहा है और इसमें 40 पैसा सब्सिडी यूटिलिटी को मिलेगी। मतलब जो हमारे डिस्कॉम है, आपको पता है जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जी, तो कश्मीर और जम्मू की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 40-40 पैसा भारत सरकार से मिलेगा हर यूनिट पे जी। और उनको जो 4 रुपए 2 पैसे 4 रुपए 200 पैसे पे इस पर्टिकुलर ईयर में उनको इन्वाइट किया गया है कि अगर वो अप्लाई करें तो उनकी बिजली खरीदी जाएगी। तो इसका बेसिक पर्पस क्या रहेगा कि जो डेडिकेटेड एग्रीकल्चर फीडर्स हैं, जैसे मान लीजिए कुपवाड़ा या कहीं कोई इलाका है, शोपियां है जहां पे सेब के बागीचे, तो वहां पर कोई अपना एक पावर प्लांट लगा के उस इलाके को वो बिजली दे सकता है, तो वो बिजली की खेती कर सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो ये पीएम कुसुम ए कंपोनेंट है। इसमें बेसिकली मतलब गवर्नमेंट बिजली परचेज करने का उसको अग्रीमेंट देगी। जो दूसरा कंपोनेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके बारे में मैं आपसे खास तौर पे बात करना चाहूंगा, वो है कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट बी में यह है कि जहां पर डीजल पंप्स लगे हैं या जहां पंप्स है ही नहीं, मान लीजिए कोई ऐसा हायर रीच है जहां पे अभी नए बागीचे वगैरह लगाए जा रहे हैं और वहां पर अभी तक कोई पंप है ही नहीं, वहां पर कंपोनेंट बी के तहत जेएनके सरकार को इस साल 5000 पंप्स का हमारा टारगेट था और अगले साल 10,000 पंप हमें मिल रहे हैं जी। इसमें ये अनलिमिटेड किस्म की स्कीम है, तो इस स्कीम के तहत 80% सब्सिडी सरकार की तरफ से है। अच्छा, इसमें ज्यादा है? इसमें रूफटॉप से भी ज्यादा है सब्सिडी जी। इसमें मरकज 50% दे रहा है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एलजी साहब का और चीफ सेक्रेटरी साहब का, मेहता साहब का, कि उन्होंने 30% सब्सिडी इसमें सैंक्शन की है। तो जो असामी है उसको सिर्फ 20% देना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि अगर हमें 3 हॉर्स पावर का पंप लगाना है, जो कि लगभग 2 एकड़ जमीन हो गई, मतलब 16 कनाल, 16 कनाल को इरिगेट करने के लिए जो पंप लगेगा उसमें वो करीब 1.5 लाख रुपए का पंप होगा। उसमें सिर्फ 40,000 रुपीज देने हैं बेनिफिशियरी को और बाकी सारा उसको गवर्नमेंट देगी। यहां पर भी वही जेके बैंक की स्कीम लागू है, जिसके तहत उसका जो बेनिफिशियरी शेयर है वो भी किसान दोस्त नाम की एक स्कीम है, जिसमें बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसको किसान दोस्त पे वो 40,000 का चेक मिल जाएगा, बाकी 80% सरकार से आ जाएगी। इमीडिएटली वो अपना पंप लगा सकते हैं और धीरे धीरे उसकी किस्त जो है वो दे सकते हैं। तो यहां पर जो जेएनके बैंक ने लिमिट दी है 1.6 लाख की दी है टोटल, और वहां पर जो पहली स्कीम मैंने आपको बताई थी रूफटॉप, उसमें 2.6 लाख की उन्होंने स्कीम दी है। तो इस स्कीम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज फार्मर को क्या है, सबसे बड़ा इसका एडवांटेज पीएम कुसुम बी का है कि अगर वो ऐसे इलाके में जहां पे बिजली डिपार्टमेंट आज कनेक्शन देने की कंडीशन में नहीं है वहां पर वो अपना बढ़िया प्लांट लगा के अपना बगीचा बना सकता है, साथ में वो सरफेस पंप भी लगा सकता है और सबमर्सिबल भी लगा सकता है। क्या ये जो सिर्फ पावर के लिए इसको 1 लाख की है कि सिर्फ पंप के लिए है? क्योंकि इसमें 2 चीजों का अमल दखल है। एक तो पावर का अमल दखल है कि जो इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दूसरा अमल दखल है कि पंप वहां पे इंस्टॉल करने का सारा यूनिट उसको सरकार देगी। ये जो 1.5 लाख मैंने आपको बताया, मतलब गवर्नमेंट 1 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक का सारा जो सिस्टम है उसका पंप, उसका मीटर और साथ में उसका पैनल वो देगी। सिर्फ एक चीज जो है उसमें क्लैरिफाई करना है कि जो सबमर्सिबल जो बोर है वो उसका अपना होना चाहिए जी। बाकी उसका जो पंप लगाया जाएगा, पाइपिंग लगाई जाएगी, उसके जो इलेक्ट्रिकल केबलिंग होगी, पैनल होगा, वो सब गवर्नमेंट उसको लगा के देगी जी। नाज़रीन मोहतरम, यिथ कन सेठा अख अहम कत अस वनकस वन मतलब शरी सौरा भगत जीन सो ये कि बी स्कीम तहत यमो जिक्र कर कि तिम सन किसान तिम सन कमिल यमन कुन बालई इलाकस में जमीन तो तथन छुन पावर हेकान वत तो तथ आबच फैसिलिटी सो आबच फैसिलिटी तत आयतन थावन खतर यमो वोन कि अत 60% स्कीम पंप हेक तत गवर्नमेंट लगाई, डिपार्टमेंट हेक तत पंप लगाई, तो अत मजन सारी खुद ज्यादा फायदे सनिस किसानस सनिस कमिलिस। तो और जिस तरह से इन्होंने बात की कि यहाँ पे जिस तरह से स्कीम आई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, यानी पीएम की तरफ से, जो इसमें ऑलरेडी मतलब 50% का जो इसमें सब्सिडी है, और फिर यहाँ पे हमारी जो सरकार है, हमारे एलजी साहब जो है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो है डॉक्टर मेहता साहब, उनकी तरफ से जो अभी इन्होंने कहा कि 30% की सब्सिडी वहां
वहां पे सेंक्शन की गई है, अलॉट की गई है, भरपूर इससे फायदा कीजिए। तो ये बताइए कि नटशेल, हमारे पास वक्त कम है, बहुत है आपके साथ बात करने के लिए, तो इसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और इसमें अगर इस तरह का हमारा कोई किसान है, किससे अप्रोच करने की जरूरत है? मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही एक सिंप्लीफाइड स्कीम बनाई गई है जो कि क्लाइंट फ्रेंडली है। इसके अंदर आपको सिर्फ बेनिफिशियरी शेयर देना है जी, और आपका जो किसान जो आइडेंटिफिकेशन पत्र है जिसमें आपका कोई किसान डॉक्यूमेंट है वो आप उसने प्रोवाइड करना है। उसके सिवा आपको कुछ भी नहीं देना है। आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट, जैसे वहां वेबसाइट थी आहा सोलर, जम्मू कश्मीर आहा सोलर फॉर द रूफ टॉप, यहां पर पीएम कुसुम JNK वेबसाइट है, उस पर आप जाके आप अपना रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं। हम इसमें एक और चीज कर रहे हैं। कौन सी वेबसाइट बताया आपने? ये पीएम कुसुम, जम्मू कश्मीर पीएम कुसुम, JK पीएम कुसुम, JK PM कुसुम। उसमें कंसर्न फार्मर अपना डिटेल डालेगा और वो कहेगा कि मुझे पंप लगाना है, तो इमीडिएटली हमारी टीम उसको विजिट करेगी, वो अपना बेनिफिशियरी शेयर देंगे और 120 दिन के अंदर मैंडेटरी हमारी टीम को ये पंप लगाना। अगर वो नहीं लगाएगी तो हम उसको ब्लैकलिस्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कुपवाड़ा, शोपियां, बांडीपुरा वगैरह में गया, तो हमने फार्मर्स को वो JK बैंक की स्कीम के बारे में भी बताया। तो उन्होंने उस स्कीम का इंतजार ना करते हुए उसी इजलास में ही, जब तक उनको लगा कि इतनी बेहतर स्कीम है कि मुझे करीब 300-400 चेक्स उन्होंने वहीं पे काट के हमारी एजेंसी को दे दिए। तो हमारा जो जम्मू का और कश्मीर का जो किसान है वो उसको ये पता है कि ये बहुत बेहतरीन स्कीम है। 80% सब्सिडी इसमें लगातार, आपको पता है अगले सालों में शायद ना रहे। तो इसके अंदर हमारे पास अनलिमिटेड कोटा है। अभी हमने 10,000 पंप सैंक्शन कराए हैं, तो हम इसको अनलिमिटेड कोटे में कवर कर सकते हैं। मैं जस्ट ब्रीफली ये भी बताऊंगा कि पीएम कुसुम सी जो है वो वहां पे जहां पे AC पंप लगा हुआ है, मतलब जहां गवर्नमेंट से बिजली हम ले रहे, उसको भी कन्वर्ट करने के लिए सी में कवरेज है। तो बी और सी के अंदर मतलब जहां पंप नहीं है या डीजल पंप है या जो हमारा नॉर्मल पंप है और उसको कन्वर्ट करना, तीनों स्कीमें हमारे पास अवेलेबल है। सी में एक एक्स्ट्रा फायदा है कि सी के अंदर वो जो पहला वाला बेनिफिट था जो रूफटॉप वाला, आप ग्रिड से कनेक्टेड हैं, आप जो बिजली बना रहे हैं वो आपके सिस्टम में जा रही है और उसका आपको क्रेडिट मिल रहा है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे कोई भाई जो शोपियां में रहते हैं और वो एप्पल ग्रोअर हैं, उन्होंने अपने खेत में पीएम कुसुम सी का एक पंप लगा लिया, वहां से उनको नेगेटिव बिलिंग आ गया, मतलब सरकार की तरफ वो करते हैं, वो श्रीनगर में अपने घर पे उसको एडजस्ट करा सकते हैं। तो दोनों जगह का उनको ये फायदा हो सकता है भाई। तो किस तरह का मुख्तसरन मैसेज आपका पूरे आवाम के लिए? मैं अपने भाइयों को बताने चाहूंगा कि हमने जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जम्मू सिटी में रूफटॉप में हमने 8 मेगावाट लगाया है इस साल के अंदर, और लगभग हमने कोई 6-7 मेगावाट रूफटॉप में लगाया। पीएम कुसुम में लगभग हमने ऑलमोस्ट 7-8 मेगावाट लगाया। सो 20 मेगावाट का अगर हम एक हाइड्रो पावर प्लांट बनाने जाएं तो हमको कम से कम 10 साल लगते हैं, मगर फिर सिर्फ पिछले 3 महीनों के अंदर हम लोगों ने ये 25-30 मेगावाट लगा दिया है। अगले साल हम 200-250 मेगावाट लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे सारे भाई हमें ज्वाइन करें। हम जम्मू कश्मीर के लैंडस्केप को एकदम एनर्जी को के सारे लैंडस्केप को बदलना चाहते हैं और हम अपने आप को एक खुद मुख्तार यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं जहां पे बिजली की प्रॉब्लम को लोग भूल ही जाएं। हमारी बिजली जिस तरह मरकज में दिल्ली में रहती है, चंडीगढ़ में रहती है, उतनी अच्छी बिजली का सिनेरियो हो जाए और हर भाई हमारा खुद एक पावर प्रोड्यूसर बन के उसमें एक रोल प्ले कर सकता है। आप अपने हाथ में ये बेनिफिट लीजिए और आपका पूरा जो एक मुस्तकबिल है वो इंडिपेंडेंट किस्म का मुस्तकबिल होगा, जिसमें आपको डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कहीं वेदर खराब हो गया, कहीं बर्फबारी हुई, कहीं पावर ग्रिड फेलियर हुआ। आपकी क्रॉपिंग और आपके घर में आपके बच्चों की तालीम वगैरह कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और यही हमारे देश का मुस्तकबिल है। श्री सौरभ भगत जी, जिस जोश और वलवले से आप लोगों की इस तरह की सर्विसेज जो है उनको फराहम करते हैं, वाकई तौर जो यहाँ पे LG प्रशासन की, LG सरकार की जो कोशिश है, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब है उनकी जो यहाँ पे कोशिश है, हम उम्मीद करेंगे कि वो सभी रंग लाए। और मैदान में आप खुद जाते हैं और आज भी आपने बहुत सारी मतलब मीटिंग्स अटेंड करके आप आए और आपने दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहंद सठा सठा शुक्रिया। तो युजन स्कीमन मुतलिक कत आय वन, अगर कह त सोन किसान बोय कह कमिल अमि कुसमुक ये फायदे तुलन, सह हेकि बाज़ाब्ते पठन ऑनलाइन अमिच रजिस्ट्रेशन कर। अगर सह पान हेक न करित यम जन खिदमत सेंटर नजदीक आसान हज, सह हेकि तिमन निशन गसित, तिमन ते हेकि वनित कि JK PM कुसुम छु ये वेबसाइट अत पे ये अस करन छु अप्लाई, तो यमन स्कीमों हेको फायदे तुलित। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर।